स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवलपर जोन में। तो देखो ये वीडियो है एसएमएम पैनल बनाने से रिलेटेड। तुम लोग को एसएमएम पैनल कैसे बनाना है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो में तुम लोग को बता देंगे कि एसएमएम पैनल बनाते कैसे, उसका स्क्रिप्ट कैसे तुमको फ्री में मिलेगा। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एसएमएम पैनल के लिए पेड होस्टिंग ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन अब तुम लोग को अगर पेड होस्टिंग नहीं है तो तुम कोई वीपीएस से यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा पेड होस्टिंग ही। अभी मैं तुमको फ्री होस्टिंग में दिखा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री होस्टिंग पे ट्राई मत करना। ये मैं सेटअप के लिए दिखा दे रहा हूँ, पेड होस्टिंग ही ट्राई करना। पेड होस्टिंग ट्राई करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो उसके लिए तुम लोग सबसे पहले गूगल पे इन्फिनिटी फ्री सर्च करो, उसको लॉगिन कर लो। लॉगिन बिल्कुल ईजी है। अगर तुम लोग का साइन अप है तो साइन अप कर लेना, अगर नहीं मतलब पहले से अकाउंट है तो, और अगर अकाउंट नहीं है तो लॉगिन कर लेना। जैसे मैं पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लेना, जैसे मैं पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे तुम लोग क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले तो उस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को ये एसएमएम पैनल के लिए अच्छा रहेगा कि कोई परचेज़ कर लेना। अभी मैं परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, क्रिएट होस्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट नाउ पे। तुम लोग परचेज़ कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भारी वाला है तो वो लोड लेगा ज़्यादातर। इसी वजह से वेबसाइट कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो इससे बढ़िया पेड होस्टिंग पे ही ट्राई करना, मेरा सजेशन यही है। और उसमें PHP वर्जन भी 7.4 सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 8x ही रहता है हमेशा, तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा। तो और यहाँ पे फिर तुम लोग को आएगा ऑप्शन ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैच पे सॉल्व करने के लिए, तो उसको सॉल्व कर लेना। अभी थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये आ रहा है। तो फिर से मैं देखो यहाँ पे आ गया वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कर लेना। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि तुम लोग पेड होस्टिंग पे ही ट्राई करना। फ्री पे ट्राई करोगे तो कभी एरर दे देता है, कभी 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 लोड ही नहीं होता है, कभी ब्लैंक पेज आ जाता है। इससे बढ़िया तुम पेड होस्टिंग पे ही ट्राई करना। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 50-100 रुपये में पड़ जाएगा एक मंथ के लिए। ले लेना कहीं से भी, या यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोग अपना सब डोमेन डाल देना। यहाँ पे तुम लोग को डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी नॉर्मली डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डोमेन है, कोई भी सेलेक्ट करना है, जैसे exo.jee सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे अपना सब डोमेन डाल के चेक अवेलेबिलिटी कर लो। अगर अवेलेबल होगा तो तुम लोग को मिल जाएगा। तो और तुम लोग को इसका जितना भी कोड है, जितना भी स्क्रिप्ट है, वो सारा तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाना, ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे पिन किया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा सारा चीज़, सब कुछ। यहाँ पे मैं ऐसे ही एक नॉर्मल डाल देता हूँ, कोई भी नाम, और चेक करते हैं सबसे पहले कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो ईजिली तुमको मिल जाएगा। यहाँ से सबसे पहले मैं डोमेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हाँ ये अवेलेबल है, चलो ये तो मिल गया तुमको। और फिर अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, पासवर्ड। ये देखो अकाउंट पासवर्ड लिखा हुआ है, अकाउंट पासवर्ड। यहाँ पे सी का आइकन है, वहाँ पे शो वाला पे क्लिक करके देख लो कि अकाउंट पासवर्ड क्या है। फिर यहाँ पे ईमेल को आई अप्रूव कर दो और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दो। कुछ सेकंड वेट करेगा, फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा। कुछ देर वेट करना, फिर अकाउंट तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। देखो, और मैं तुम लोग को बता रहा था कि अगर तुम लोग को यहाँ से परचेज़ करना है होस्टिंग तो यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, इन्फिनिटी फ्री से भी। अगर इन्फिनिटी फ्री से नहीं परचेज़ करना, होस्टिंगर से भी कर सकते हो। होस्टिंगर ज़्यादातर ईजी होता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन वो भी सही है। और तुम लोग अगर चाहते हो शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोग को चाहिए कि मैं पेड होस्टिंग कम से कम प्राइस वाला होस्टिंग परचेज़ करके उसमें सेटअप करके बताऊँ, तो कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट हुआ तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ला दूंगा, जिसमें तुम 50-100 रुपये के आसपास में तुम शेयर्ड होस्टिंग परचेज़ करके वहाँ से कर सकते हो, इसको बाई कर सकते हो उतने में, और वहाँ से होस्ट कर सकते हो। ठीक है, उस पर रिलेटेड वीडियो मैं ला दूंगा। देखो यहाँ पे तुम लोग को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फाइल मैनेजर पर सीधा क्लिक करना है और कुछ सेकंड वेट करना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे तुम लोग को अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले तो HT में जाओ, ये जितने भी पुराने वाला फाइल है उसको रखना है तो रखो, नहीं रखना है डिलीट कर दो। अपलोड पे क्लिक करो, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड टू जिप, इस पर क्लिक करो। ठीक है, और फिर यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो, और जो मैं कोड दूंगा वो कोड को सीधा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये फाइल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे ये गलत डायरेक्टरी में वो कोड मैं एसएमएम पैनल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया वहाँ पे रखा हुआ, तो वो फ़ोल्डर मैं ढूंढ लेता हूँ और उस फोल्डर को
क्लिक करके जिप को अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो तुम लोग कोई भी और भी होस्टिंग यूज करोगे उस पर भी सेम ही प्रोसेस होगा, उसमें भी फाइल मैनेजर में जाके ऐसे ही होस्ट ही करना है, उसी जगह कोड अपना डाटाबेस का डिटेल डालना है, PHP एडमिन सेम ही होता है, उस जगह तुमको PHP एडमिन डालना है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। हर एक प्रोसेस सेम है और थोड़ा सा कभी कभी कट जाता है, इसलिए दोबारा मैं वही, ये देखो ये रहा कोड, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करो। देखो अपडेट हो, ये अपलोड होने लगा, ठीक है। अपलोड होगा, खुद ही से एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। देखो तुम लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि पेड होस्टिंग ही ट्राई करना, क्योंकि ये एसएमएम पैनल वाला थोड़ा हैवी वेबसाइट होता है, तो यहाँ पे लोड नहीं हो पाता है फ्री होस्टिंग पे। 000 वेब होस्टिंग भी यूज कर सकते हो, वो फ्री है, पर ट्राई करना कि पेड पे ही यूज करना। एक और काम कर सकते हो, अगर तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम लोग गिटहब कॉलेज स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल बेनिफिट से तुम लोग को फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग मिल जाएगा गिटहब से, वो तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम लोग के पास कॉलेज का आईडी कार्ड है तो उससे तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम लोग को पूरा सेटअप चाहिए कि कैसे उससे एजुकेशनल बेनिफिट वाला तुम लोग को फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग चाहिए गिटहब वाला, तो अगर कमेंट करोगे तो उस पर भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। देखो जैसे HT एक्सेस पे यहाँ पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे अभी ये गलत फाइल सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से नया वाला फाइल अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तब तक ये मैं बता देता हूँ कि वो गिटहब वाले अकाउंट के लिए तुम लोगों को क्या करना है। उसके लिए तुम लोग गिटहब पे जाओ, एजुकेशनल 3 आइकन पे क्लिक करना, एजुकेशनल बेनिफिट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना और वहाँ पे अपने आईडी से डाल के लॉगिन कर लेना, जिससे तुम लोगों को कॉलेज आईडी में आएगा, जो भी वो में आएगा उसको डाल के लॉगिन कर लेना, ठीक है। अगर तुम लोग को इस पे पूरा फुल सेटअप चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना, मैं तुम लोग को बता दूंगा फुल सेटअप कैसे होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो देखो तुम लोग को मैं जो फाइल दिया हूँ उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, जो जिप फाइल मैं तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा उसको एक्सट्रैक्ट करना। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम लोग को ऐसे 3 फोल्डर मिलेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है इस पे तुम्हारे सारे फाइल हैं, तुम लोग को इस फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। इस फाइल को अपलोड करना है, बाकी किसी और वो जो फर्स्ट वाला वो SQL है, सेकंड वाला अपलोड करना, थर्ड वाला इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि एडमिन पासवर्ड क्या होगा और कैसे इंस्टॉल करना है, बस वही है। स्क्रिप्ट में कोई भी एरर नहीं है, अगर कोई एरर भी हो तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। हर डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर 3-4 लोगों का डाउट सेम टॉपिक पे हो तो उस टॉपिक पे वीडियो ही आ जाएगा। देखो तुम लोग को वही करना है, अब तुम लोग को वो अपलोड कर लेना है, ठीक है। फाइल मैनेजर पर क्लिक करके और फिर जैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर पर क्लिक करके वही जो वाला फाइल दे वही अपलोड कर लेना। ये पुराना वाला फाइल सबको डिलीट कर दो और नया वाला फाइल को अपलोड कर लो, ठीक है। जो अभी मैंने दिया हुआ हूँ टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद तुम लोग को बस उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कॉन्फ़िग में अपना डाटाबेस का डिटेल डालना है, डाटाबेस PHP माई एडमिन में SQL अपलोड करना है, बस तुम्हारा वेबसाइट लाइव हो जाएगा। बाकी कोई सेटअप बिल्कुल ईजी सेटअप है और ये स्क्रिप्ट बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। मेरे चैनल पर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे चैनल पे हर चीज़ फ्री ही आता है, कोई पेड कुछ नहीं आता। अगर तुम लोगों को कोई भी कोर्स कुछ भी फ्री सीखना हो बस तुम लोग कमेंट करना, मैं हर चीज़ फ्री में सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अपलोड कर लो, तुम लोग ये फाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग को क्या करना है वो मैं तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि जल्दी से अपलोड कर लें। तो देखो ये अपलोड हो गया, ये सारा फाइल तुम लोग को अपलोड हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो तुम लोग को फाइल मैनेजर पे ये ओवरव्यू पे जाके कंट्रोल पैनल पे तुम लोग को सारा डाटाबेस पहले बनाना है, डाटाबेस से डिटेल लेना है और वो डिटेल को लाके यहाँ पे अपलोड कर देना है सिस्टम में। सबसे पहले तो डाटाबेस के पास जाओ, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री पे ओपन करो या फिर तुम जो भी होस्टिंग यूज़ करो उसका डाटाबेस तुमको लोग को सबसे पहले MySQL अकाउंट पे जाना है। फिर यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस पे क्लिक करो। यहाँ पे कोई भी डाटाबेस का नाम लिखो, अपने से नहीं हिसाब से नाम लिख देना, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, सारे स्मॉल लेटर में लिख देना। तो डाटाबेस का नाम लिखो, इससे तुम लोग को डाटाबेस
का नाम, लोकल होस्ट, पासवर्ड और यूज़र सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं डाटाबेस का नाम ये अनुराग सिंह लिख दिया। अब इसको ओके करो, अनुराग सिंह 001 और फिर उसके बाद क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करो। ये देखो ये तुम्हारा डाटाबेस हो गया। ये डाटाबेस का इन्फो जो अभी बना है वो डाटाबेस का नाम हो गया। ये जो सबसे ऊपर है वो डाटाबेस यूज़र हो गया। ये डाटाबेस पासवर्ड हो गया। ये डाटाबेस का होस्ट नेम हो गया, ठीक है। तुम लोग का ये पूरा बन गया। अब तुम लोग को क्या करना है, इस सारे को कॉपी करना है और फाइल मैनेजर में जाना है। तुम लोग के जो भी होस्टिंग यूज करोगे उसके डाटाबेस को कॉपी करके जाना है। डाटाबेस सेम ही बनता है, डाटाबेस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम लोग को सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम पे क्लिक करना है। देखो ये गलत जगह क्लिक हो गया। ये देखो, अब देखो ये सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे तुम लोगों को क्लिक करना है और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोग को 3-4 फाइल मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से ये जो सेकंड, सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा फाइल है वो, ठीक है। एक एक फाइल को ओपन करो क्योंकि ज़्यादातर का नाम सेम ही है। एक एक फाइल को ओपन करो, शायद ये वाला है तो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हर एक फाइल को ओपन करना है, ये कोड खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा कौन से फाइल में अपलोड करना है। देखो ये इसमें नहीं अपलोड करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अपलोड करने के लिए। बैक कर दो। सबसे पहले हर एक को मैनुअली ओपन करके चेक कर लेना क्योंकि कभी कभी ऑर्डर इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ये फिर से वही फाइल ओपन हो गया। एक सेकंड, हाँ ये वाला फाइल है, ये रहा, ये फर्स्ट वाला फाइल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ डाटाबेस का होस्ट डालना है। ये देखो यहाँ पे नेम, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम में यूज़र डाल देना। ये देखो ये रहा, यहाँ पे सब कुछ डाल के रखा हुआ है। ये है तुम्हारा सब डिटेल। ये देखो यहाँ पे नेम, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड सब कुछ वहाँ से जो कॉपी किया था वो वहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे तुम लोग अपने साइट का लिंक डाल देना है, जो भी ओरिजिनल साइट हो उसका लिंक डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देना है। बस तुम लोग का हो गया, ये डाटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब तुम लोग को PHP माई एडमिन में सीधा चले जाना है और PHP माई एडमिन में तो वो लोग को SQL अपलोड कर देना है, ठीक है। ये देखो, अब सबसे पहले तो इसके ओवरले में जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, वही कॉपी कर लेना। ये देखो ये यहाँ पे डोमेन के सामने जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है। और तुम लोग को फिर MySQL डाटाबेस में जाना है, PHP माई एडमिन में जाना है तुमको वो SQL अपलोड करने के लिए। ये जैसे ओवरले में जाओ, ये तुम लोग का डोमेन हो गया फ्री SMS वाला। फिर MySQL डाटाबेस में जाओ या कंट्रोल पैनल में जाओ, वहाँ पे PHP माई एडमिन सेलेक्ट करो, कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। PHP माई एडमिन में जाओ, अब कुछ सेकंड वेट करो, फिर तुम लोग का PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। फिर तुम लोग को जो स्क्रिप्ट दिया हूँ उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुम लोग को 3 फाइल मिलेंगे। सेकंड वाला फाइल को तो यहाँ पे अपलोड कर दियो फाइल मैनेजर पे। फर्स्ट वाले को SQL है, फर्स्ट वाले को यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करो, फाइल्स में जाओ, फिर तुम लोग को ये देखो डाटाबेस, ये वाला तुम लोग को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद गो कर देना है। ये अपलोड करने के बाद गो कर देना, कुछ सेकंड वेट करना, ये खुद ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग का ये अब जाके वेबसाइट पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब तुम लोग को वेबसाइट सीधा लाइव हो जाएगा। अगर पेड होस्टिंग लिए होगे तो लाइव हो जाएगा। देखो मेरा फ्री होस्टिंग भी है, फिर भी हमको क्रेडिट मिल चुका है तो इसलिए मेरा वेबसाइट अभी भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग का वेबसाइट लाइव होने में दिक्कत होगा, इससे बढ़िया है तुम ट्राई कर सकते हो, वैसे पेड होस्टिंग लेके ट्राई कर सकते हो। तो देखो मैं वेबसाइट को यहाँ पे अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि दिखाऊंगा तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि अब हो सकता है शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, पता नहीं। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भी आया फिर भी मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो हाउ टू मेक मोड मेन्यू ऑफ एनी गेम, उस पर स्ट्राइक आ गया है। तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा भी, ये देखो ये वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो इसको ओपन करने पे देखो, चलो ये ऐसे तुम्हारा ओपन होगा, ठीक है वेबसाइट। तो यही तुम्हारा वेबसाइट है ये बिल्कुल। अब इसमें /एडमिन लगाओगे तो एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, और अगर एडमिन नहीं लगाओगे तो ऐसे तुम्हारा यूज़र पैनल ओपन होगा। एडमिन पैनल का एडमिन है, एडमिन ID और पासवर्ड सब कुछ तुम लोग को इंस्टॉलेशन पे लिखा हुआ है। एडमिन है admin@admin smmpanel.com, ये तुम लोग को देख लेना, इंस्टॉलेशन पे लिखा हुआ होगा।
थर्ड वाला फाइल में लिखा हुआ होगा कि एडमिन पैनल का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है। और तुम लोग को तीन पैनल का लिंक मैं तुम लोग को दे दूँगा, ठीक है। तीनों को चेक कर सकते हो, अब तीनों को अपलोड कर लेना, जो भी तुम लोग को अच्छा लगे, जो भी सही लगे वो तुम लोग चेक कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही है, तुम लोग को बस कॉन्फ़िग फाइल में चेंज कर लेना अपने कॉन्फ़िग में। तुम लोग को अगर तीनों पे चाहिए तुम लोग बता सकते हो कि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि तीनों को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। ये तो फर्स्ट पैनल को सेटअप कर दिया हूँ, नोवा एसएमएम के नाम से जो है उसका सेटअप है। तुम लोग को सेकंड वाला, थर्ड वाला अगर तुम लोग खुद से कर सकते हो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो कमेंट करना, मैं हर एक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पेड होस्टिंग पे ही ट्राई करना, फ्री होस्टिंग पे ट्राई करोगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। और फ्री होस्टिंग पे एक झंझट भी रहता है कि मान लिए कभी यूज़र यूज़ किया, लोड पड़ा तो तुम्हारा एसएमएम पैनल क्यों लेगा। इससे बढ़िया है तुम पेड होस्टिंग ले लो। अगर तुम लोग को पेड होस्टिंग पे कैसे परचेज़ करना है और कैसे उस पर होस्ट करना है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तो ये जैसे बनाया हूँ वैसे ही सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में 1% भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम ही है। तुम लोग यहाँ से अगर इन्फिनिटी से परचेज़ करोगे तब तो सेम ही प्रोसेस, तब तुम लोग एग्जैक्ट सेम है। अगर तुम लोग कहीं और से भी परचेज़ करोगे तो भी प्रोसेस सेम ही है, बस वहाँ से कंट्रोल पैनल और ये PHP माई एडमिन थोड़ा सा चेंज होता है, बस भाई कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलो कमेंट करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो आए, तो चलो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।